पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, कह रहा है व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। तो पहले कोड में कहता है कि जहाँ पे दोनों एक्सेस एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, मतलब जहाँ पे ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को काट रही होती हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताओ। आप बोलोगे एक्स में भी 0, वाई में भी 0। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अ पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कह रहा है एक पॉइंट है W, उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच हैज़ ऑन द सेम लाइन। चलो बना के करना पड़ेगा इसको ना, कोऑर्डिनेट्स बनाओ फिर करेंगे। ऐसे कह रहा है कि पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ -5, मतलब x में कितना है, -5 है। 1 2 3 4 5 है ना, इधर -5 आता है, तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा ये पॉइंट, है ना। मुझे कैसे बताइए बात, क्योंकि इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कि कोई सा भी अगर पॉइंट आता है, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -5 ही रहेगा। अगर यहाँ पे आता है तो कुछ और -5 में रहेगा, कुछ और एक्स कोऑर्डिनेट तो लेकिन -5 ही रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। कह रहा है क्या आप एक, यहां पे एक पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है, -5, y कोऑर्डिनेट उसका नहीं पता, उसको y बोल दिया मैंने। कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। एक पॉइंट है H, कहां है उस बारे में बात करते हैं। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। कह रहा है ये y एक्सिस है हमारी, जो कि उस लाइन पे है जो कि पैरेलल है y एक्सिस पे। तो जो ये पॉइंट होगा H कहीं भी होगा, ये इसी लाइन पे आएगा। और अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो -5 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट अननोन रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट आएगा, x में तो -5 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द पॉइंट, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द पॉइंट R इतना, A इतना, M इतना, P इतना। लिख लेते हैं चलो। R कितना है 3,0, A कितना है 0,-2, M कितना है -5,-2, P कितना है -5,2 आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है इनको ज्वाइन किया सेम ऑर्डर में, मतलब पहले R A M P ऐसे करके, R से A से M से P ऐसे ज्वाइन किया है इन द सेम ऑर्डर। प्रेडिक्ट टू साइड ऑफ R A M P परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो उसको तो करना पड़ेगा इसे, मैं ऐसे काम नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। बनाओ चलो पूरा, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6। पॉइंट R का है 3,0, यहीं पे होगा पॉइंट R, x में 3 y में 0। पॉइंट A का है 0,-2, x में 0 y में -2, इधर ये का है -5,-2, -5 का है इधर, -2 का है, अच्छा x में -5 y में इधर आया पॉइंट। P पॉइंट का है x में -5 y में 2, ये R था, ये A था, ये हमारा पॉइंट M था, ये पॉइंट P था, ठीक है। कह रहा है इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया है, R A M P ऐसे करके, ठीक है। टू साइड ऑफ रैंप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी दो साइड होंगे जो कि परपेंडिकुलर हैं? आप बोलोगे बड़े आसान सा काम है, ये ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे तो ऐसे -5 पे जा रहा है ये, ठीक है। कोई सी दो साइड है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक साइड ऐसे आ रही तो एक साइड ऐसे आएगी, ठीक है। तो क्लियरली पता लग रहा है, फर्स्ट का आंसर हो गया
कि जो PM है वो परपेंडिकुलर है MA के, ठीक है। दूसरे का क्या आंसर बना? सेकंड पार्ट में पूछता है वन साइड ऑफ रैंप इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस। कह रहा है कौन सी साइड है जो एक्सिस से पैरेलल है। आप बोलोगे बड़ा आसान काम है, MA जो है वो पैरेलल है किसके? Y एक्सिस के। किसके? सॉरी, X एक्सिस के, है ना। ये तो X एक्सिस होती है ना, X एक्सिस के, ठीक है। बात समझ आई? MA जो है वो किसके पैरेलल हो गया? X एक्सिस के। ये पैरेलल का साइन होता है जब भी दो लाइन सीधी सीधी पैरेलल होती हैं। अगर लाइन A है, ये लाइन B है, तो हम लिखते हैं A पैरेलल है B के, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। कह रहा है दो पॉइंट ऐसे बताओ जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और कौन से एक्सिस से मिरर रखा हुआ है तुमने? भाई सीधी सी पता लग रहा है, P जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? X में कितना? -5, Y में कितना? 2। M जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? X में कितना? -5, Y में कितना? तो ये दोनों तो ये और ये दूरी तो बराबर है, ये दूरी बराबर है, तो P और M एक दूसरे के मिरर इमेज है। जब मिरर को कहाँ रखा होगा? X एक्सिस पे रखा होगा कि Y एक्सिस पे रखा होगा? बहुत सही। तो क्या बना? तो P एंड M आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इफ मिरर इज प्लेस्ड ऑन X एक्सिस। लिख देना, मिरर इज प्लेस्ड ऑन X एक्सिस। अगर मिरर को हम X एक्सिस पे प्लेस करें तब जाके मिरर इमेज बनेगी। क्लियर इतनी बात? नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। कह रहा प्लॉट, ये ग्राफ बना के दिखाओ, मैंने बना दिया था पहले ही, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, प्लॉट द पॉइंट Z। Z दे रखा है हमें एक पॉइंट 5, -6 ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। ठीक है भाई, सबका आंसर अलग अलग आएगा इसमें। तो कह रहा है Z है एक, ठीक है, X में कितना है 5, Y में कितना है 6, 1 2 3 4 5, Y में कितना है 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। X में कितना गया? 5 और -6। अब कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। इसमें कैसे भी बना सकते हो तुम राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमें बोला थोड़ी है कुछ कि दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, एक ही पॉइंट दिया है हमें, तो कैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ सिंपल सा, सबसे इजी यही नज़र आ रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 है। और कह रहा है ये लेंथ निकाल सकते हैं क्या? बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं, है ना, हाइपोटेनियस की जो लेंथ होती है। तो ये कितना हो गया अंडर रूट में? 25 + 36 कितना हुआ? 6 5 11, इधर 1 3 1 4 5 6, अंडर रूट 61 इज आवर आंसर, ठीक है। और हो सकता है किसी बच्चे ने ट्राइंगल ऐसे लिया हो तो उसका आंसर कुछ और आएगा, हो सकता है किसी ने ट्राइंगल ऐसे लिया हो तो उसका आंसर कुछ और आएगा। सबके लिए आंसर अलग अलग बनेगा, इसका कोई वो नहीं है, इस क्वेश्चन का लॉजिक है ना। पांचवें क्वेश्चन में बोला गया, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। तो कह रहा है कि अगर कोई एक दूर देश है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर अभी तक इन्वेंट नहीं हुए हैं, है ना, नेगेटिव नंबर जानते नहीं वो लोग, तो इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 एंड सो ऑन, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6। तो कह रहे हैं इनके देश में नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो ये लोग इस वाली एक्सिस को और इस वाली एक्सिस को के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव होती थी। तो क्या ये लोग सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख देंगे क्या? अगर पॉइंट यहाँ आएगा तो लिख देंगे, पॉइंट यहाँ आएगा तो नहीं लिख पाएंगे। वैसे लिख तो उससे भी देंगे, इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा खिसका के यहाँ लगाना पड़ेगा ऐसे करके, अब तो सबके लिख देंगे, है ना। लेकिन आप बोलोगे अगर इसके बाहर कोई पॉइंट आ गया फिर उसके लिख पाएंगे, है ना। तो हमेशा इनको दिक्कत रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इन पे एक ही क्वाड्रेंट है।
हमें सारे पॉइंट्स बताने के लिए 4 चाहिए होते हैं, 1 2 3 4, है ना। अगर मैं एक y एक्सिस इसे मान लूँ और x एक्सिस इसे मान लूँ तब भी प्रॉब्लम रहेगी। अगर सोचो मैंने ऐसी एक्सिस मानी हुई छोटी सी, अब इस दीवार पे कहीं भी आ जाए पॉइंट, मैं उसको लिख ही दूंगा, चाहे यहाँ आ जाए तो ऑफकोर्स x में तो कुछ होगा, y में तो कुछ होगा, तो यहाँ तो हम बता ही देंगे, है ना। तो अगर चारों कोऑर्डिनेट रहेंगे तब बड़ी आसानी से हम बता देंगे कि क्या पॉइंट है, क्या दूरी है, सब चीज़ बता देंगे हम। लेकिन अगर पॉइंट, अगर हम आप 2 ही एक्सिस लो, कोई भी एक एक्सिस हटा दो तो आप नीचे के नहीं बता पाओगे। समझ रहे हो बात को। तो इसका आंसर मैं बोल दूंगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि बेसिकली ऐसी एक्सप्लेनेशन रहेगी इसकी कि विदाउट नेगेटिव नंबर्स अ कार्टेशियन प्लेन कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑन अ 2D प्लेन। बेसिकली जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है ये सारे के सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये चीज़ बताइए इसमें क्वेश्चन में, तो आ गई होगी स्क्रीन पे इसकी एक्सप्लेनेशन, वही टाइप के लिख लेना ऐसी कैसी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आर पॉइंट्स दिस ऑन सेम स्ट्रेट लाइन सजेस्ट अ मेथड टू चेक विदाउट द प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर कह रहा है कि जो पॉइंट है, एक पॉइंट है m -3, -4, एक पॉइंट है a 0, 0, एक पॉइंट है G 6, 8। कह रहा है ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे हैं तो प्रूफ करके दिखाओ इस बात को। तुम कैसे प्रूफ करोगे बिना कोड। सबसे आसान पार्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको सीधी, अगर मैंने ऐसे एक पॉइंट ऐसे आया, एक पॉइंट ऐसे आया, एक पॉइंट ऐसे आया, मैंने सीधी लाइन खींची तो हारे सेम लाइन पे। कह रहा बिना ड्रॉ करे बताना है, बता सकते हैं। हमें थोड़ा क्लेवर वे से थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। ठीक है, तुम सोचना मेरी बात। अगर ध्यान से समझना, क्या तुम पे कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में। आई वॉन्ट टू हियर योर आइडियाज फर्स्ट। सोचो, बिना बनाए, बिना कोऑर्डिनेट बनाए कैसे पता करेंगे। अगर तुम अभी भी दिमाग में तुम्हारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चल रही है तो तुम अभी भी दिमाग में कोऑर्डिनेट ही बना रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि दिमाग में बनाओ कोऑर्डिनेट, मैंने ये बोला है कि कोऑर्डिनेट के बिना उसका सहारा ही नहीं लिया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। क्योंकि तुम अभी दिमाग में क्या सोच रहे हो, ये बीच में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ सीधी लाइन तो बनी जाएगी, ऐसे कुछ सोच रहे होगे तुम लोग। थर्ड में नहीं आएगा, माइनस माइनस है। मैं ये वाला डाउट नहीं क्लियर कर रहा, अभी वीडियो के बाद बताऊंगा। सुनो, क्या इतनी बात क्लियर, कुछ बन रहा है दिमाग में, आ रहा है कोई आइडिया। अगर 3 पॉइंट है मानो एक प्लेन पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, अगर 3 पॉइंट है इस दुकान पे कह रहा हूँ, प्लेन पे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट B है, अगर ये पॉइंट C है, सोचना ध्यान से। अगर A से B तक की दूरी मान लेता हूं मैं 2 मीटर की है, ठीक। B से C तक की दूरी मान लेता हूं मैं, मान लेते हैं 3 मीटर की है, ठीक है। A से C तक की, अगर सुनना अब यहां से, अगर यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 3 मीटर है, और अगर A से C तक की जो दूरी होगी वो 2 + 3 5 से ज्यादा होगी कि 5 से कम होगी। सोचो, ये 5 से ये वाली दूरी, अगर तुम पे 2 रास्ते हैं, एक चलता हो गया ऐसे करके, वो कितना चला, 5 मीटर चला टोटल, पहले 2 मीटर चला फिर 3 मीटर चला। एक चलता हुआ सीधा ही आ गया, तो 5 से ज्यादा चला होगा कि 5 से कम चला होगा, कम चला होगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। तो ये 5 से कम होगा। अगर इतनी बात क्लियर हुई, ये जो भी होगा ये 5 से लेस होगा, लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 होगा। अगर सोचो ये 5 के बराबर ही आ जाए तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है, पॉइंट C ये है। आपने क्या करा, इधर से 2 मीटर थी, इधर से 3 मीटर थी, आपने A से लेके B तक की दूरी निकाली, वो कितनी आई, 2 मीटर। आपने B से लेके C तक की दूरी निकाली, वो कितनी आई। फिर अगर आपने A से लेके C तक की दूरी निकाली और वो आ गई कितनी, 5 मीटर आ गई, तो मतलब ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन में। समझ गए, नहीं समझ आई बात। अगर A से B तक की दूरी निकाली
वो 2 मीटर आई, दो बी से सी तक की दूरी निकाली वो 3 मीटर है। अगर ए से लेके सी तक की दूरी निकाली वो ए बी जमा बी सी के बराबर आ गई, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में ना होते, ऐसे होते, स्ट्रेट लाइन में अगर ना होते, तो ए से लेके जब सी तक की दूरी निकालते हम, तो क्या वो 5 के बराबर आती कभी? कभी नहीं आती, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी ज़्यादा होगी इस वाली दूरी के हिसाब से। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी, याद करो, कि ए बी जमा बी सी ज़्यादा होगा ए सी से। दो साइड का सम एक साइड के बड़ा होगा हमेशा। अगर ऐसा है तो ही ट्राइंगल है, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं है वो ट्राइंगल बनना। ठीक है, बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ट्राइंगल की। तो अपने को क्या पता करना है बेसिकली, बैक टू आवर क्वेश्चन। हमसे पूछा ये गया, पॉइंट ए ये है M, पॉइंट एक और है A, ये पॉइंट है G, है ना, MAG। इसी ऑर्डर में है क्या, या उल्टे ऑर्डर में तो नहीं है? MAG। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो मैं लिख रहा हूँ इफ स्ट्रेट लाइन, अगर लाइन स्ट्रेट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि MA प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि AG बराबर हुआ किसके? MG के। MA निकाल सकते हैं क्या? आप बोलोगे बड़ा आराम से निकाल सकते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या होती है? मैं पहले MA निकाल रहा हूँ ना, मैं एक एक करके निकाल देता हूँ। MA कितना है? MA कैसे निकालेंगे बताना? दिस माइनस दिस का स्क्वायर, अभी सिखाया है। ये कितना है? माइनस 0 का स्क्वायर। फिर उसके बाद -4 माइनस 0 का MA हो गया। -3 में से 0 गया तो आप बोलोगे -3 ही आएगा। -4 में से 0 गया तो आप बोलोगे -4 ही आएगा। कितना हुआ ये? 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। कितना हुआ अंडर रूट में? ये आया हमारा 5। MA आ गया। AG निकाल सकते हैं क्या? आराम से आ जाएगा ये भी। AG ये है ना, तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे दिस माइनस दिस का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 8 माइनस 0 का स्क्वायर। समझ रहे हो? x वाले में से x वाला घटा देते हैं, y वाले में से y वाला घटा देते हैं। बस ये मत कर देना कि यहाँ पे आपने 0 में से 6 घटाया था, वहाँ पे से 8 में 0 घटाया था। ऐसे मत कर देना। अगर पहले इसे लिखा है तो दूसरे वाले में पहले इसे ही लिखना, अदरवाइज आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही लिखो। ठीक है, बोलो 6 माइनस 0 यानी कि 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 यानी कि 8 का स्क्वायर। कितना हुआ? कितना होता है ये? 10। अब क्या निकाले? वहां से लेके वहां तक की दूरी निकालते हैं हम सीधा। क्या निकालते हैं हम? MG निकालते हैं। निकालें? तो MG कैसे निकालेंगे बताओ? आप बोलोगे 6 माइनस 6 में से माइनस किया, माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो गया का स्क्वायर, प्लस 8 में से माइनस किया, माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 हो गया। 6 जमा 3 8 जमा 4 कितना हुआ? 9 का स्क्वायर प्लस कितना होता है? 8 4 और 1 5, 8 4 कितना हुआ? 225 किसका स्क्वायर होता है? काम हो गया क्या? ये इतने यूनिट्स आया, यू लिख लेना इनके आगे यूनिट का। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो MA प्लस AG MG के बराबर होना चाहिए, जो कि है भी। MA प्लस AG बराबर होना चाहिए। MA कितना है? आप बोलोगे 5। कितना है? तो लिख दोगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि समझ गए क्योंकि क्यों, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 वही थी जिसमें हमने लाइन एक 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करी थी। व्हाट डज कोलिनियरिटी मीन्स? इट मीन्स कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन के अंदर आ रहे हैं तो तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर को कहते हैं।
जैसे एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, तीनों कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब कि एक लाइन पे आ रहे। लेकिन अगर ये तीन ऐसे पॉइंट हैं देन दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो हमें 7वें क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स और दिए गए और हमसे बोला चेक इफ पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, नाउ प्लॉट द। तो कह रहा है कि पहले पॉइंट आर जो है -5, -1, पॉइंट बी जो है -2, -5, पॉइंट सी जो है 4, -12, ये सारे भी सेम स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है। सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे हम? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं इसे हटाता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये 3 पॉइंट्स थे अपने पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये 3 पॉइंट्स थे, m -3, -4, a 0, 0, g 6, 8। ये तीनों थे पॉइंट जो कि हमने प्रूव किया था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 आया था मेरे ख्याल से, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 आया था। 5 आया था, कुछ और आया था? 10 आया था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों के 10 आया था, और यहाँ से यहाँ तक का 15 आया था। फिर ऐसे कुछ हुआ था। तो हमने इस तरह से प्रूफ किया था कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, है ना। देन अभी ये कहता है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। कह रहा है प्रॉब्लम 6 में जो आपने मेथड यूज़ किया है उस मेथड को दोबारा यूज़ करो। हमें 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए, -5, -1, -2, -5, 4 और -12। कह रहा है ये तीनों के तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे आने चाहिए। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे है सोचने वाला? लेट मी टॉक यू थ्रू दिस। ऐसा है कि वो जो हमने कल मेथड किया था ना कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये के बराबर होगा। हमने कल क्या किया था कि MA का बीच का डिस्टेंस और AG के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा MG के बीच के डिस्टेंस से। उससे ये तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, लेकिन ये प्रूफ थोड़ी होगा कि बाकी के 3 पॉइंट भी उसी स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। या तो मैं उससे ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं। फिर मैं उससे ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये 3 पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन पे आते नहीं आते, है ना। लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइन सेम है कि नहीं है ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? तुम समझ रहे हो सकता है ये MAG जो है ये ऐसे है, MAG। हो सकता है कि RBC ये ऐसे। हम ये तो प्रूफ कर सकते हैं उस मेथड से कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन है? ये कैसे प्रूफ करेंगे बिना ग्राफ बनाए? ग्राफ बनाने देते तो बड़ा ही आसान हो जाता। सारे पॉइंट्स को एक ग्राफ पे दिखाते, लाइन खींच देते, पता लग जाता सारे कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे। बेसिकली स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे इस बारे में ही थोड़ा हम बात करते हैं, है ना। अगर अपने पास क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसे हम स्लोप कहते हैं। अगर आपने मोशन वाले चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको तो पता ही होगा स्लोप क्या होता है ना। ΔY/ΔX यही होता है स्लोप। लेकिन नहीं देखी तो भी समझ लो स्लोप क्या होता है। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे करके, तो ये लाइन कितनी ज़्यादा स्टीप है, कितनी ज़्यादा ऐसे खड़ी हुई है बिल्कुल, उसे हम स्लोप कहते हैं। इसका स्लोप बेसिकली ये इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एंगल अभी ज़्यादा है तो स्लोप ऐसा है। अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो स्लोप थोड़ा कम हो जाता, है ना। अगर कोई भी ढलान कितनी ज़्यादा है, स्लोप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका स्लोप ज़्यादा है, इसका, इसका या इसका, इन दोनों में से ही बताओ। चलो, ए का स्लोप ज़्यादा है कि बी का स्लोप ज़्यादा है? ए का स्लोप ज़्यादा है क्योंकि इसकी ढलान ज़्यादा है और इस बी की ढलान कम है ना। स्लोप इसे कहते हैं। तो जब भी दो पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पे आ रहे होते हैं ना, जैसे अगर मानो 3 पॉइंट यहाँ से ऐसे, एक पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट ये है बी,
ये पॉइंट ये है सी। अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, कोलिनियर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की स्लोप और यहाँ से यहाँ तक की स्लोप बराबर होगी। बात समझ रहे हो? एक लाइन की पूरी लाइन की स्लोप सेम रहती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर मैं ये प्रूफ करता हूँ कि ये जो 6th क्वेश्चन को मैं इससे प्रूफ करता हूँ, ठीक है, 6th क्वेश्चन को मैं प्रूफ करता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन पे बेसिकली इसकी स्लोप सेम है कि नहीं है। 6th क्वेश्चन जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि हमने प्रीवियस मेथड से कर रखा है, तो मैं स्लोप से करता हूँ इसको एक बार। स्लोप कैसे निकालते थे? आप बोलोगे स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे होंगे तो इन दोनों की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी इन दोनों की स्लोप के। अगर दोनों की स्लोप बराबर हो जाए तो समझ जाना स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों की स्लोप निकालते हैं एक बार अपन, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ? इसे मैं कहता हूँ x1, इसे मैं कहता हूँ y1, इसे मैं कहता हूँ x2, इसे कहता हूँ y2। बताना y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 4, ठीक है। y2 कितना है? 0 में से माइनस किया, y1 कितना है? -4, फिर x2 माइनस x1 करा यानी कि 0 माइनस 3। ये कितना हो गया? 4/3। अरे माइनस प्लस, इन दोनों के बीच की स्लोप आई। इन दोनों के बीच की स्लोप ऑफ MA निकाला है मैंने। एक बार स्लोप ऑफ AG निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। इस बार क्या हो जाएगा? इस बार x1 y1 x2 y2, बोलना y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 0, फिर x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 0, 8/6 काटो कितना हुआ? 4/3। तो इन दोनों के बीच की स्लोप मतलब स्लोप ऑफ MA इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AG है। बेसिकली इन दोनों के बीच की स्लोप इन दोनों के बीच की स्लोप के बराबर है। दैट मीन्स MAG आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये सारे के सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, स्लोप बराबर आ गई। अगर स्लोप बराबर है जब ही तो ये एंगल बराबर होगा इसका। ये स्लोप का मतलब ये एंगल होता है, और ये एंगल बराबर होगा तो मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन रहेगी वो वाली, है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये तो 6th क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से करके दिखाया। याद रखना 6th क्वेश्चन में सबकी स्लोप कितनी आई है? 4/3 आई है। एक बार 7th क्वेश्चन में एक बार सबकी स्लोप निकाल के देखते हैं। अगर इनकी इसकी भी 4/3 आ गई तो हम बोल देंगे कि ये सारे के सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7th का आंसर लिखता हूँ। अब इफ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इफ R B C आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ RB बराबर होना चाहिए किसके? स्लोप ऑफ BC के, ठीक है। इन दोनों की स्लोप इन दोनों की स्लोप के बराबर होना चाहिए। स्लोप ऑफ RB का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा लिख दूं। क्या करते हैं? y में से y वाला घटाते हैं, है ना। y2 माइनस y1 करते हैं तो -5 में से घटाएंगे -1, यही करेंगे। y2 में से y1 घटाते हैं अपॉन में x2 में से घटाना है x1। समझ गए? ये स्लोप आ गई। हमेशा याद रखना इसमें से इसको भी घटा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसमें से इसको घटाया, -5 में से घटाया है -1, ये क्या आ गया? बेसिकली मैं यहाँ लिखता हूँ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। यही करा है मैंने, इन दोनों की स्लोप निकाली, स्लोप ऑफ RB। स्लोप ऑफ BC बोलना एक बार, आप बोलोगे -12 माइनस -5, फिर एक बार नीचे वाला बोलो 4 -2। ये दोनों सेम आ गए तो हम समझ जाएंगे स्लोप सेम है, अदरवाइज नहीं है। कितना हुआ ये? -5 प्लस का 1, -2 प्लस का 5, -12 प्लस का 5, 4 जमा 2। इतनी मैथ तो तुम्हें आती होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कितना हो गया? -4। कितना हो गया? 3। कितना हो गया? -17। कितना हो गया? हाँ सॉरी,
7 आएगा, इधर कितना हो गया, तो ऑफकोर्स ये बराबर नहीं आ रहा। दैट मीन्स 4/3 इसकी स्लोप आ रही है माइनस की 4/3, है ना, नेगेटिव ही है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, मतलब ये पॉइंट कोलिनियर ही नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका समझ आ गया तुम्हें कोलिनियरिटी प्रूफ करने का। ठीक है, स्लोप निकाल दो। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तुम लोगों को, है ना, पॉज करके नोट कर लेना। बेसिकली किताब से बाहर का क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं तुमसे। इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। क्वेश्चन ये है, फाइंड इफ पॉइंट ए दिया है हमें 0,0, पॉइंट बी दिया है -3, -3, पॉइंट सी दिया है हमें 5,5। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। फाइंड इफ ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। कह रहा है कोलिनियर है कि नहीं है। राइटिंग समझ आ रही है? चलो समझ तो आई क्या होगा, है ना, कोलिनियर। तो कह रहा है हमें पता करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे नहीं आ रहे। चारों पॉइंट भी दे देता, मानो एक और पॉइंट दे दिया, डी पॉइंट भी दे दिया इसने। मान लेते हैं डी पॉइंट को जैसे दे दिया -2,1, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, हमें पता लगाना है कौन कौन से पॉइंट कोलिनियर है, कौन कौन से नहीं है। तो अगर ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप लिखोगे इफ ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, अगर सारे पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी के, और ये बराबर होगा स्लोप ऑफ सी डी के, है ना। इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप बराबर होगी। ठीक, इतनी बात। स्लोप ऑफ ए बी निकाल के देख सकते हैं एक बार हम। ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे आसान काम है, स्लोप का फॉर्मूला साइड में लिखता हूं मैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। y2 कितना है, -3 में से घटाना है क्या, y1 यानी कि 0। फिर x2 - x1, x2 कितना है, में से घटाना है क्या, BC का स्लोप बोलना एक बार। 5 में से घटाना है क्या, -3। 5 में से घटाना है क्या, इधर का बोलना। 1 में से घटाना है क्या, -2 में से क्या घटाना है, 5। इधर कितना आ गया, आप बोलोगे -3 अपॉन -3। इधर कितना आ गया, 5 + 3, 5 + 3। इधर कितना आ गया, -4 अपॉन -7। ये हो गया 1। 5/3 8 होता है, 5/3 8 होता है, 8 से 8 कट गया, ये भी आ गया, सॉरी 1। समझ गए? अरे ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, कट के 1 हो गया ना। ये कितना हो गया, 4/। तो ये दोनों तो बराबर है, ये नहीं बराबर है। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी के, लेकिन ये दोनों स्लोप ऑफ सी डी से बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी, क्योंकि ए बी बी सी है ना, 3 पॉइंट है ना, पॉइंट ए बी सी सेम लाइन पे आते हैं, लाइज ऑन सेम लाइन। पॉइंट ए बी सी तीनों के तीनों सेम लाइन पे आते हैं, बट नॉट डी, लेकिन डी नहीं आता सेम लाइन पे। ठीक है, डी पॉइंट अलग से है। समझ गए इतनी बात? पॉज करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि जो ओरिजिन है आपका, यही होता है ना ओरिजिन, ओरिजिन को वर्टेक्स मानते हुए। वर्टेक्स क्या होता है ट्राइंगल का, किसी को पता है? जैसे ट्राइंगल है ना, इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कह रहा है ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान लो, मान लिया। फिर एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मार्क करो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया हमने।
पहली बात कह रहा है ये राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल है, हाँ है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये तो है। मान लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया इधर, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे होना चाहिए। अब कह रहा है इसके वो बताओ, ये पॉइंट ओ कह देते हैं, इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। पॉइंट ओ के ओरिजिन बोलो, सॉरी कोऑर्डिनेट्स बोलो, 0,0, पॉइंट ए के बोलो, एक्स में कितना है 0 और वाई में कितना है, और बी में कितना है 5, ठीक है। फिर कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। कह रहा है कि ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ जिसका एक वर्टेक्स तो क्वाड्रेंट 3 में हो, दूसरा वर्टेक्स उसका क्वाड्रेंट 4 में हो। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है हमें जिसका एक वर्टेक्स यहाँ हो और एक वर्टेक्स यहाँ हो। बना लेंगे। अगर ये आइसोसेलेस है तो मतलब ये वाली दूरी बराबर होना चाहिए इस दूरी के, ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए, ये रूल है, ठीक है। अब देखो मैं इसको 1 2 3 कह देता हूँ इसे मैं, है ना, यहाँ तक 1 2 3 कह दिया। उधर कितना होना चाहिए, -1 -2 -3, ठीक है। इसे थोड़ा सा इधर किसका लो, -2, और इसे -3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक वर्टेक्स कहाँ आ रहा है, 3 में, एक 4 में आ रहा है, ठीक है। अब और कह रहे हैं यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हम देखो, मेरे को एक ट्राइंगल याद है ना, आप भी याद कर लो इस ट्राइंगल को अगर आपको नहीं याद तो, ठीक है। ये अगर 5 होता है, दोबारा बनाता हूँ इसको मैं, अगर सबसे बड़ी साइड अगर 5 होती है तो ये 3 और ये 4 होती है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप याद कर लो इसको। तो देखो अगर ये साइड इस ट्राइंगल की कितनी हो गई है, ये वाली साइड, आप बोलोगे 3 हो गई है ये वाली साइड, तो ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 1 2 3, थोड़ा छोटा बड़ा बनाते हैं इसको, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। -1 -2 -3 और ये -4। क्लियर इतनी बात? कैसे बना दिया हमने, ये पॉइंट ओ कह देते हैं, ये पॉइंट ए कह देते हैं, ये पॉइंट बी कह देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ पॉइंट, ये फर्स्ट वाले का आंसर है 8वें के पहले का, ये दूसरे वाले का आंसर है 8वें के दूसरे का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स में -3, वाई में, इसके एक्स में 3, वाई में 4, क्या यही को -4, सॉरी, ध्यान देंगे तो ठीक है। सारी कंडीशन हमारी अग्री कर रही हैं। ये जो है ये ओरिजिन पे है, ए पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है ना, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। सारी कंडीशंस हमारी अग्री कर रही है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हमारा होता है, 9th पे चलते हैं, ठीक है। 9th में क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। एक टेबल आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, द फॉलोइंग टेबल shows the coordinates of point S M T in each case whether state whether M is the midpoint or not। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा मिड पॉइंट है कि नहीं है। चलो एक चीज समझाता हूं, ठीक है, समझना मेरी बात को। एक S M T, तो मिड पॉइंट बेसिकली M इज मिड पॉइंट और नॉट, यहां रीजन लिखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से टेबल है, -3,0 0,0 0,0 3,0 2,3 3,4 4,5 0,0 0,5 0, -10 -8,7
0 कॉमा -2 6 कॉमा -3। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है मिड पॉइंट का मतलब समझते हो, एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल बीच में आ रहा हो, है ना। नहीं ओरिजिन तो मिड पॉइंट होता है, ठीक है तुम्हारी बात। ऐसा कह रहे हैं इसे कि एस कह रहा है एस एम टी एक लाइन है, ये पॉइंट है एस, ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है टी। तो कह रहा है एस एम टी जो लाइन है एम मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये पता करना है हमें। एम अगर मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के। तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल एस एम की दूरी निकालेंगे जो कि बराबर होना चाहिए एम टी की दूरी के। अगर बराबर हो गई दोनों दूरियाँ तो मतलब ये मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो निकालते हैं। एस एम जो है, मैं पहले एस एम निकाल लेता हूँ केस 1 के लिए, बेसिकली फर्स्ट वाले का आंसर लिख लेता हूँ। एस कितना है -3,0, एम कितना है 0,0, टी कितना है 3,0। मैं एस एम निकाल लेता हूँ। एस एम की दूरी कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे बड़ा आसान है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का, ऐसे ही तो निकालते रहे डिस्टेंस दो पॉइंट का, है ना। x2 कितना है, आप बोलोगे कोई सा भी ले लो, इसे ले लेते हैं x2 0 माइनस का 3 का स्क्वायर, थोड़ा छोटा बड़ा लिख देते हैं इसको, 0 माइनस का 3 है यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा का स्क्वायर, क्लियर इतनी बात, प्लस 0 -0 का स्क्वायर कितना हुआ ये तो सिंपल 9 हो गया। अरे ये तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ये तो कुछ नहीं है। कितना आया डिस्टेंस 3 आया। एम टी निकाल लेते हैं अब। एम टी कैसे निकालेंगे, दोबारा फॉर्मूला लिख रहा मैं, एक बार लिख दिया वही बहुत है, ठीक है। तो 0 -0 का स्क्वायर प्लस 3 -0 का स्क्वायर कितना आया, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर जो कि अंडर रूट में 9 होता है, तो ये भी आया हमारा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एस एम बराबर है एम टी के, दैट मीन्स एम एक मिड पॉइंट है। तो आप लिखोगे एम इज अ मिड पॉइंट। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज क्योंकि एस एम बराबर है एम टी के, ये इसका रीजन रहेगा, इसलिए मिड पॉइंट है। अगला चेक करते हैं। मैं सारे पॉइंट सारे नहीं कर रहा, बताओ कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, सीधा सीधे इसमें दो पार्ट कराऊंगा, बाकी सारे खुद से करने होंगे ना। लास्ट करा दूं, ठीक है। 4th पार्ट करा रहा हूँ इसका, बाकी 3 पार्ट खुद से कर लोगे ना, कैसे करना है पक्का। 4th पार्ट के लिए s कितना है बताओ, -8 और 7, और m कितना है बोलो 0, -2, t कितना है बोलो 6, ठीक है। एस एम निकालते हैं एक बार। एस एम कैसे होता है, आप बोलोगे इसमें से माइनस कर दो, इसको 0 में से घटा दो, माइनस के 8 को यानी कि प्लस के 8 को का स्क्वायर। इतनी तो बात समझ आती है। 0 में से माइनस किया, माइनस का 8 तो 2 माइनस थे इसलिए प्लस हो गया, प्लस -2 में से घटा दो 7 को, कितना आया 64, प्लस 7 2 माइनस का 9 हुआ, ये माइनस के 9 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 81 ही आता है। कितना हुआ 4 और 1 6 और 8 14, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। √145 आंसर आया, मैं बाहर निकालने को नहीं कर रहा मैं इसको। एक बार एम टी निकाल लेते हैं, कितना आया एम टी, आसान काम, 6 में से 0 गया, याद रखना x में से x वाला घटाना होता है, y में से y वाला घटाना होता है, तो 6 में से 0 गया तो 6 -0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस का 2 का स्क्वायर, समझे। पहले -3 फिर माइनस, फिर एक और माइनस, फिर प्लस का 2 हो गया का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में, ये कितना होता है 6 का स्क्वायर यानी कि ये -3 जमा 2 कितना हुआ, ये हुआ -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया अंडर रूट में 36, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 ही आता है 37, ऑफ कोर्स बराबर नहीं है दोनों। तो आप क्या लिखोगे, m इज नॉट अ
मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि एस एम बराबर नहीं है एम टी के। इज इट क्लियर टू यू गाइस? बाकी ये बीच के दो पार्ट्स आपको खुद से करने हैं, पक्का कर लेना, ठीक है। और आंसर ज़रूर कमेंट करना है इसके, तुम लोग करते नहीं हो। इस वाले पार्ट का भी लिखना, सेकंड पार्ट का, और इस वाले पार्ट का भी लिखना, इस वाले पार्ट का कि क्या आ रहा है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, और मिड पॉइंट है कि नहीं है, डिस्टेंस भी कमेंट करना। तो मिड पॉइंट के नाम पे ही अपने को एक चीज़ और सीखनी है, जिसे हम कहते हैं, इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोल दो आप। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, और क्यों कहती है ये मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पॉइंट है आपका, मानो ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। ये बेसिकली इस क्वेश्चन के बाद पूछा था, कैन यू फाइंड अ रिलेशन, तो हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं ना, 9th क्वेश्चन के लास्ट में पूछा था। और मान लेते हैं जो m है वो इनका मिड पॉइंट है ना, जिसके कोऑर्डिनेट सिर्फ x और y है। क्लियर इतनी बात? तो रिलेशन ये कहता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो क्या होगा मिड पॉइंट है तो रिलेशन ये है कि ये और ये दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है m। हमें एक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। एक सिंपली लॉजिकली बात सोचो, अगर ये 5 है, ये 11 है, तो ऐसा पॉइंट बताओ जो इनके बीच में आता। आप बोलोगे 6, 7, 8, 9, 10, थोड़ा खुला खुला कर लें इसको, ठीक है। समझ गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों के ठीक बीच में आ रहा है? कौन सा है? 8 है। तो 5 और 11 के बीच और 8 के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? आप बोलोगे बड़ा आसान है निकालना। इन दोनों का मीन होता है, मीन नहीं पता तो समझ लो, इसको जोड़ेंगे अगर हम, 5 जमा 11 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बताना मुझे? 16/2 8, यही आएगा। तो बस रिलेशन मिल गया हमें कि जब भी कोई दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पॉइंट होता है वो उन दोनों को जोड़ के हाफ के बराबर होता है। यानी कि ये इस थ्योरम को आप याद रखेंगे, अगर ये x है, ठीक है, अगर ये क्या है तो ये किसके बराबर होगा? x1 + x2 अपॉन में 2। अगर ये y है तो ये किसके बराबर होगा? y1 + y2 अपॉन में 2 के, ठीक है। क्लियर इतनी बात? क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूं तुम लोगों को अभी, एक पॉइंट है a 3,5, एक पॉइंट है b 6,-12, ठीक है। बोला है इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ढूंढो। मान लेते हैं मिड पॉइंट होगा m, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y। ये x और y ढूंढना है हमें। अभी बताया x कैसे ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे? 6 जमा 3 अपॉन में 2, कितना आया? 9/2, कितना आया? 4.5। क्लियर? y कैसे ढूंढेंगे? 5 जमा -12 अपॉन में 2, ये कितना होता है? -7 अपॉन 2, ये कितना होता है? -3.5। तो इस m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। x पे कितना है? 4.5, y पे कितना है? -3.5। इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हों, उनके बीच का मिड पॉइंट नहीं मालूम, तो आप इस तरीके से इस मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके उनका बीच का पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, चलो। कह रहा है यूज द कनेक्शन, उस कनेक्शन का इस्तेमाल करो जो कि आपने ढूंढा है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट। कह रहा है ऐसे करके कुछ कहानी है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। m मिड पॉइंट है जो कि हमें दिया हुआ है, कितना है? -7 और 1, ये मिड पॉइंट है m हमारा।
पॉइंट ए इस बार हमें दिया हुआ है 3, -4। अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट बी हमें दिया हुआ है कितना, x, y। कह रहा है m मिड पॉइंट है, m मिड पॉइंट है। हम जानते हैं कि अगर m मिड पॉइंट है तो आप लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि ये जमा ये अपॉन में 2 इसके बराबर होगा। बोलो क्या क्या होगा बताना। x जमा 3 अपॉन में 2 किसके बराबर होगा, -7 के। और क्या रिलेशन कहता है, y जमा -4 या -4 जमा y, है ना, एक ही तो बात है। -4 को y से जोड़ो चाहे y को -4 से जोड़ो, अपॉन में 2 किसके बराबर होगा, 1 के। काम हो गया। इसको उधर भेजो मल्टीप्लाई में, x जमा 3 बराबर 7 दूनी -14। इसे उधर भेजा, कितना आया, x की वैल्यू -14 -3, तो x कितना आया 14, 15, 16, 17, यानी कि माइनस का, कुछ समझ आ गया पक्का। तो x की वैल्यू नहीं पता थी, आ गई। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, -4 जमा y, 2 को उधर भेजा मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, ये -4 को वहाँ भेजा तो कितना हुआ, 2 जमा 4, तो y आया। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, b के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं थे, मिल गए। x पे कितना है -17, y पे कितना है 6। खत्म कहानी। ठीक है। अब सोचो हमें रिलेशन नहीं पता होता, फिर हमें सारा काम दोबारा करना पड़ जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट पी क्यू बी ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। व्हाट इज ट्राई सेक्शन? ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्सों में तोड़ना। तो कह रहा है कि ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, और इसको ट्राइसेक्ट किया है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर हिस्सों में तोड़ा है। ये मतलब इतनी दूरी, इतनी दूरी और इतनी दूरी बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला हमें। ठीक है। लेट क्या लिखा है, देखो दोबारा पढ़ता हूं मैं। लेट पी एंड क्यू, लेट पी एंड क्यू, लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ए बी को ट्राइसेक्ट किया है किसने, पी और क्यू ने। ठीक है। विद P क्लोजर टू A, P जो है A के पास है, एंड Q क्लोजर टू B। क्लियर है इतनी सिचुएशन भी, मतलब Q जो है B के पास है। यूजिंग योर नॉलेज, बहुत है वो तो, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। यूजिंग योर, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q। डू दिस इन केस पॉइंट A इतना है 4, 7। कह रहा है पॉइंट A हमें दिया है 4, 7, पॉइंट बी हमें दिया है 16, -2। कह रहा अपना बुद्धि चला के ए और बी का कोऑर्डिनेट ढूंढ के दिखा दो। ढूंढ लेंगे, बड़ा आसान से ढूंढ लेंगे। ठीक है। कैसे ढूंढेंगे लेकिन बताओ। इस बार ट्राइसेक्शन है, मिड पॉइंट की बात ही नहीं हुई है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली सेक्शन फॉर्मूले से अगर हम इसको करें तो बहुत आसान हो जाएगा, मगर सेक्शन फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया नहीं है ना। मिड पॉइंट थ्योरम डिराइव करवाइए, उससे ही काम चलाना पड़ेगा हमें। अगर मैं सेक्शन फार्मूला पढ़ा दूं, उससे तो चुटकी और खेले ये क्वेश्चन करना। ठीक है। लेकिन अभी सेक्शन फार्मूला हो सकता है मैं नेक्स्ट एक और वीडियो डालूं, क्योंकि ये चैप्टर है ना अधूरा सा है, ये बीच बीच में टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन आ जा रहे हैं इसमें। उसमें मैं पूरा चैप्टर को समराइज़ करूँगा कि क्या हो गया क्या नहीं होगा क्वेश्चंस के द्वारा। इसके बाद एक वीडियो ज़रूर डालूंगा मैं, उसमें सारे बहुत ग्रेट लेवल के क्वेश्चन डालूंगा इस चैप्टर के, और सब चीज़ बता के करूँगा उसमें। लेकिन अभी के लिए जस्ट आप अभी समझो। मान लेते हैं P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है A, B। ठीक है। Q के जो कोऑर्डिनेट है वो है C, D। ठीक है। तो हमें ABCD निकालना है बस। मेरे को इतना पता है कि A और Q का मिड पॉइंट P है। मानते हैं इस बात को सारे, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है हमारे। तो जब ये मिड पॉइंट होता था तो हम क्या लिखते थे कि 4 जमा C अपॉन में 2 बराबर होगा A के। ऐसे लिख सकते क्या कि ये जो है बराबर होगा दिस प्लस दिस अपॉन में 2। अभी तो पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में। ठीक है। और इधर के लिए भी हम लिख सकते हैं सेम बात, क्या, 7 जमा अपॉन में 2 बराबर होगा किसके, B के। यही बात यहां भी तो लिखी जा सकती है।
सोचना, क्योंकि जिस तरह A और Q का मिड पॉइंट P था, उसी तरह P और B का मिड पॉइंट Q है, P और B का मिड पॉइंट Q है, तो C किसके बराबर होगा बताना? C बराबर होगा A जमा 16 अपॉन में 2 के, और D किसके बराबर होगा? B जमा B माइनस 2 अपॉन में 2 के। तो 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। सीखो उनको भी सॉल्व करना कैसे करते हैं। इसको इधर भेजा तो 4 जमा C की वैल्यू क्या आई? 2A। 7 जमा D की वैल्यू क्या आई? 2B। A जब यहां से काम करते हैं ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब क्या करो, ये वैल्यूज को हमें इनमें लगाना है ABCD की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो ध्यान से, C की वैल्यू ये है, इस C की वैल्यू को उठा के अगर मैं यहां लगा दूं तो काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि C की वैल्यू A के टर्म्स में, उधर भी A का टर्म है, तो हो जाएगा काम। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में उठा के लगा दो, लगा देते हैं। तो 4 जमा C की जगह क्या है? आप बोलोगे C की जगह है A जमा 16/2। कितना है? A जमा 16 अपॉन में 2 बराबर 2A। यही है A की जगह। अब एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करते थे सॉल्व, पता है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि पूरे के नीचे 2 आ जाए। तो कितना हुआ? 8 जमा 16 पूरे के नीचे क्या आ गया? 2 आ गया, बराबर 2A। क्लियर इतनी बात? इसको वहां भेजा, कितना हुआ? अच्छा इधर A भी था क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो इधर तो A था, समझो ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 8। A जमा 16 ऐसे आ गया, 2A ऐसे आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई ही इसलिए किया था कि पूरे के नीचे 2 आ जाए। कितना हुआ? 16 और 8 कितना हो गया? 24 प्लस A अपॉन में 2 बराबर 2A। यही हुआ। अब ये 2 जो है वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, यहीं पे करता हूँ, मेरे को जगह नहीं है ना, तो मिटा के स्टेप बना लेना। बराबर में क्या आ गया? 4A आ गया। समझ गए क्या हो गया? अरे ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4A हो गया। अब ये प्लस का A है, वहाँ जाके माइनस का A हुआ, तो 24 बराबर 4A माइनस A कितना हो गया? 24 बराबर 3A। तो A की वैल्यू कितनी आई? 24 के नीचे 3 गया, कितना आया? तो A की वैल्यू तो आ गई 8। एक वैल्यू तो आ गई चलो हमारी, ठीक है। इस तरह से एक वैल्यू निकाल दी हमने 8, ठीक है। तो ये 8 जो आई है, इसको हम कहाँ लगाएं उठा के जिससे एक और वैल्यू आ जाए, ये सोचना चाहिए तुम्हें। तो आप ऐसा देखो कि एक ऐसी इक्वेशन देखो जिसके अंदर A हो और कोई और नंबर हो। पहली इक्वेशन को देखो जरा, इसमें A है और कोई और नंबर है। अगर मैं इस A को उठा के यहां लगाऊंगा तो आराम से C आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, पुट A बराबर 8 इन इक्वेशन नंबर 1। लगाओ जरा इसमें 8। तो 4 जमा C बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय A कितना है? 8। तो 4 जमा C बराबर 16। ये 4 उधर जाके माइनस हुआ तो C कितना आया? समझ गए? C की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करें? A आ गया, C आ गया, क्या क्या रह गया? A आ गया, C आ गया, B और D रह गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, A की वैल्यू आ गई है हमारी 8, C की वैल्यू आ गई है हमारी। अब एक कुछ करके हमें बाकी 2 वैल्यूज़ भी निकालनी है, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। मैं इतना मिटा देता हूँ। क्या करें देखो, अगर मैं ये जो D है, सेम ही काम है ना, इस D को उठा के यहां लगा दूं इस D की जगह, तो काम हो जाएगा। D की वैल्यू क्या है? ये है, इसको उठा के हमें यहां लगाना है। तो मैं लिख देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में लगा दो, इसको लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। क्या बनेगा बताना? 7 जमा D की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? B माइनस 2 अपॉन में 2 बराबर 2B। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया? जमा B माइनस 2 पूरे के नीचे
बराबर, ये 2 वहाँ जाके इसने इसको 4 बना दिया। 14 में से 2 गया, कितना आया, जमा बराबर, ठीक है। ये b इधर आगे कितना हुआ, 12 बराबर 3b हो गया। अरे प्लस का भी यहाँ के माइनस का हो गया, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, तो ये 3 इसके नीचे गया, 12 गया तो कितना आया, 4 बराबर b की वैल्यू आ गई हमारी 4। स्टेप जो मैंने मिस किए वो सारे आपको बनाने हैं अपनी कॉपी में। अब b की वैल्यू 4 आ चुकी है, इसे कहाँ लगाए बताओ। ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें b हो और कोई और नंबर हो, इन दोनों में से कहीं भी लगा दो, आंसर एक ही आना है, ठीक है। इसको लगा दें, इसमें लगा दें इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो पुट b बराबर 4 इन इक्वेशन नंबर 4 लगा दो भाई। d कितना है, b माइनस 2/2 है, तो d कितना है, b कितना है, -2 अपॉन में 2, कितना आया, 2/2, कितना हुआ, तो d की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। b की वैल्यू आई हमारी 4, d की वैल्यू आई हमारी, क्लियर इतनी बात। अब आप क्या करो, सारी वैल्यूज को लगा दो, पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लगाओ जरा। पॉइंट P चाहिए था हमें, जो कि क्या था, a, b। a कितना है 8, b कितना है 4, तो 8,4। पॉइंट Q कितना है, C D है, C 12 और 1, 12 और 1, ठीक है। अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, दोबारा चेक करते हैं एक बार। इसको इससे जोड़ा, कितना आया, 16 का आधा करा, कितना आया, कर रही सेटिस्फाई। इसको इससे जोड़ा, कितना आया, का आधा करा, बन गई बात। यहां देखो 16 को इससे जोड़ा, कितना आया, का आधा करा, -2 को +4 से जोड़ा, कितना आया, का आधा करा, बन गई सारी बातें हमारी। क्या है क्या नहीं है इसमें ना। द गिवन द पॉइंट्स A B C, कह रहा है ये 3 पॉइंट है, ठीक है। शो दैट दे आर ऑन अ सर्कल K whose center is at origin, ओके। कह रहा है एक सर्कल है जिसके सेंटर पे ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन है 0,0। 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A है 1, -8, ये कहाँ आएगा, x में तो 1, y में -8, यहां आएगा क्या है पॉइंट कहीं, 1 और -8 है ना। x में तो पॉजिटिव लेकिन y में नेगेटिव। अगला b है -4, वापस इधर आ गए। c है, सॉरी बेसिकली कह रहा है x में -4 है और y में 7 है, मतलब इधर कहीं आ रहा होगा -4,7। c है -7, -4, C पॉइंट है -7, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल K whose center lies at the origin this, what is the radius of the circle K। यार इसकी रेडियस ही बतानी है। पहले हमें क्या शो करना है कि ये सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, तो शो दैट, क्या नाम थे इनके, नाम तो लिखे ही नहीं, नाम थे A, ये था A, ये था B, ये वाला B था, और इसी का लिखा ही हुआ हमने। तो अगर ये सारे के सारे सर्कल पे आ रहे हैं तो सर्कल की एक स्पेशलिटी होती है कि सर्कल की रेडियस बराबर होती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, है ना। तो बस हमें क्या शो करना है, ये शो करने के लिए कि OB बराबर होगा OC बराबर होगा OA के, बस ये तीनों दूरियाँ बराबर शो करनी है, काम हो गया। समझ गए, पक्का। OB की दूरी कैसे निकालोगे आप, मैं OB का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, खत्म कहानी। x2 0 माइनस x1 माइनस के 4 ने उसको प्लस का 4 कर दिया का स्क्वायर, y2 0 माइनस y1 का स्क्वायर, कितना हुआ 16, कितना हुआ, समझ गए ना। माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 7 ही आएगा। 9 6 कितना 15 और √65 आ रहा है, तो सही है सब कुछ।
चलो ठीक ही होगा, है ना। ओ बी की वैल्यू ये आई, एक बार ओ सी की वैल्यू निकालते हैं एक बार हम। ओ सी की कैसे वैल्यू निकालोगे आप बोलोगे आसान काम है, जो ऊपर क्या वही करेंगे। 0 माइनस माइनस 7 यानी कि 0 जमा 7, 0 माइनस का स्क्वायर ऑफ कोर्स, 0 माइनस माइनस 4 यानी कि 0 जमा 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, अभी दोनों को जोड़ा था 65 आ रहा है। इसके भी देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई। ओ ए, ये पॉइंट ओ है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक में से 0 गया, प्लस माइनस 8 में से 0 गया, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर, अरे सारे ही बराबर आ गए। दैट मीन्स ये सारे के सारे सर्कल बराबर हैं। तो आप बोलोगे कि ओ बी बराबर है ओ सी बराबर है ओ ए के, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस इस सर्कल का नाम था के, के इज अ सर्कल। इससे पता लगता है कि के एक सर्कल है, और के एक सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी है, विद रेडियस बताओ कितनी है, √65। यहां से यहां तक की दूरी √65। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 12वें का सेकंड पॉइंट है, गिवन पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो कुछ ऐसा था, ये हमारा सर्कल था, एक पॉइंट दिया है डी जो कि है कुछ ऐसे, हमें पता नहीं डी जो है वो कुछ ऐसे है 5,1। एक पॉइंट है ई, ई कौन ई जो दिया हुआ है हमें 6,5, ये भी यहीं कहीं आएगा 6,5। एक पॉइंट है एफ जो कि हमें दिया हुआ है 0,3, 0,3, एक्स में 0 वाई में 3, ये कहाँ कहीं आएगा 0,3। तो हमें कह रहा है कि ये पता करो कि ये सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, सर्कल के बाहर आ रहे हैं, सर्कल के अंदर आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ओ जो पॉइंट था हमारा, ये ओरिजिन था, यहां से लेके यहां तक की दूरी √65 आ रही थी, है ना, √65। अगर ये क्या था, DEF होगा पक्का, ये नहीं भी होगा तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो अगर OF जो है वो √65 से ज्यादा आता है, इसका मतलब सर्कल के बाहर है वो पॉइंट, कम आता है मतलब सर्कल के अंदर है वो पॉइंट, बराबर आता है मतलब सर्कल के ऊपर ही बैठा है वो पॉइंट यहां पे, ठीक है। समझ गए बात मेरी, क्लियर इतनी बात। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, OF निकालते हैं एक बार हम। OF कितना आएगा, आप बोलोगे अंडर रूट में इस दिस माइनस दिस यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट में 9 यानी कि 3 √65 से तो कम ही होता है, इतना तो मुझे पता ही है, पता है तुम लोगों को ये बात। √65 थोड़ा बड़ा नंबर है ना, देखो √64 तो 8 होता है, तो √65 लगभग 8.01 करके कुछ आ रहा होगा, तो लगभग 8 के बराबर है रेडियस इसकी, है ना। इसको हम 8 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट, तो 8 से तो छोटा ही है, तो लिखूंगा मैं F lies inside द सर्कल। जो F पॉइंट है वो यहां ना होके यहां कहीं है, F पॉइंट जो है 0,3। कुछ बात समझ नहीं आ रही लेकिन आ गई पक्का। अब हम क्या पता करें बताओ, अब हम एक बार O से लेके D तक की दूरी पता कर लेते हैं ना, ये जो दूरी है OD, कैसे करेंगे आप बोलोगे आसान काम, 5 माइनस 0 यानी कि 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 1 यानी कि 26। अरे √65 तो पक्का कम है, ये देख के ही पता लग रहा है। √65 ज़्यादा है कि √26 ज़्यादा है, ऑफकोर्स ये ज़्यादा है, तो ये भी अंदर ही आ रहा है। डी पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ है 5,1 जो है, ठीक है। क्लियर इतनी बात।
आप ड्रॉ करके तो पता लगा ही सकते हो इसको, है ना। एक नॉर्मली क्या नाम है वो बनाना, ग्राफ बनाना, उस पे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना, ये पॉइंट को जब बनाओगे तो बाहर आएगा, ये पॉइंट अंदर आएगा, तो ग्राफ पे तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन बिना ग्राफ के बताना वो था। ग्राफ बना लोगे, सर्कल ड्रॉ कर दो ये ग्राफ के ऊपर, फिर तो पता ही लग जाएगा कि हाँ कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, ठीक है। पॉइंट ई क्या है, एक बार ओ ई चेक कर लेते हैं, कितना है बताना, 6 - 0 का स्क्वायर, ये बाहर आ रहा होगा, 5 - 0 का स्क्वायर, है ना। कितना हुआ, 36 + 25 कितना होता है ये, 6 5 11, 1 इधर 1 6 61, ये भी तो अंदर ही आ गया, है ना, ठीक है ना कैलकुलेशन। तो √61, तो ये भी अंदर ही आ रहा है कहीं यहाँ पे, ई ये भी कितना है अंदर। तो आप लिखोगे F लाइज इनसाइड द सर्कल लिखा था, उसी तरह O लाइज इनसाइड द सर्कल और E लाइज इनसाइड द सर्कल। क्यों अंदर है, क्योंकि सब की रेडियस, सब की जो दूरी है सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस से छोटी है, इस वजह से। समझ गए बात। ओके तो देखो ये 13th क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC और इसके कुछ मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट आई थिंक E है, AC का मिड पॉइंट F है। D के लिए, D के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 5, 1, E के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 6, 5 और F के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 0, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। ABC के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें, ठीक है। इसे हम कह देते हैं कितना, a small b, small c small d, small e small f, ऐसे कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, है ना, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से a + c अपॉन में 2 बराबर होना चाहिए 5 के। a + c अपॉन में 2 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। b + d अपॉन में 2 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। यहाँ पे देखें तो हम c + e अपॉन में 2 किसके बराबर होना चाहिए, और d + f अपॉन में 2 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। यहाँ देखें तो a + e अपॉन में 2, a + e अपॉन में 2 बराबर होना चाहिए 0 के, और b + f अपॉन में 2 बराबर होना चाहिए किसके, 3 के। तो ये कुछ 6 इक्वेशंस बनी है ना। एक काम करता है, इन इक्वेशंस को थोड़ा सा सॉल्व करके नीचे लिखते हैं हम। इसको अगर इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा, a + c बराबर 10, b + d बराबर, इसको उधर भेजा मल्टीप्लाई में 2, इसे c + e बराबर 12 और d + f बराबर 10, और सर a + e बराबर 0, b + f बराबर 6, ठीक है। तो ये इक्वेशंस बनी है हमारी, इनको नाम दे देते हैं इन इक्वेशंस को। इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन इक्वेशंस को नाम दे दिया हमने, है ना। तो C कहाँ पर है, इन दोनों में 1 और 3 में है, C है दोनों में, ठीक है। एक काम करते हैं, पहली और आखिरी इक्वेशंस को जोड़ते हैं। एक काम करो, घटाओ इनको। इक्वेशन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस के लिए ये स्पेस ले लिया मैंने ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो। इक्वेशन 2 नहीं, कौन सी, 5 को, इक्वेशन 5 को माइनस कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, आप बोलोगे a + c बराबर 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 5 क्या है, a + e बराबर कितना, दोनों को अगर हम घटाएंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, तो प्लस a से माइनस a तो चला गया, यहाँ क्या आया, c - e बराबर 10। कौन सी इक्वेशन हो गई है, 7वीं इक्वेशन हो गई है, ठीक है, c और e के लिए, ठीक है। कोई परेशानी इतने में।
अभी सातवीं इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से जोड़ दो, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 7 को जोड़ दो इक्वेशन नंबर 3 से। क्या करेंगे अब इसमें, 3 को और 7 को जोड़ना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, c प्लस ई बराबर 12। इक्वेशन नंबर 3 यही थी। इक्वेशन नंबर कौन सी, 7वीं ये थी, c माइनस ई बराबर 10। दोनों को जोड़ दो। जोड़ रहे हैं तो c तो कितना हो गया, 2c हो गया, प्लस ई से माइनस ई चला गया, इधर कितना आया 22। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2c कितना है, बराबर 22 के है। तो c की वैल्यू कितनी आई, 22/2 कटा कितने पे आया, c बराबर, तो c की वैल्यू 11 आई, ठीक है। अब इसके बाद c की वैल्यू तो 11 आ चुकी है। अब कोई ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें c हो और उसके अलावा कोई और हो। आप बोलोगे आसान काम है, ये रही तीसरी इक्वेशन, है ना। तो क्या करो, c की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो। तो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, पुट c बराबर 11 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में लगा देते हैं इसको। उठा के अगर अपन इसमें लगा दे तो क्या बनेगा, c जमा ई बराबर कितना था, 12 था। c की जगह मैंने लगा दिया 11 जमा ई बराबर 12। तो e की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, क्लियर इतनी बात, e की वैल्यू 1 आ गई। अब एक ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें e हो। आप बोलोगे e तो ये रहा 5वीं में, है ना, a प्लस ई बराबर 0। अच्छा लिखा तो है नहीं, क्या कर रहे हैं हम, जब भी कुछ करो ना ऐसा, इसको उठा के यहाँ पुट करना है, इसको उठा के यहाँ पुट, तो लिखना पड़ता है हमें। तो क्या कर रहा हूँ मैं, पुट e बराबर 1 किस में, 5वीं में, इन इक्वेशन 5। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है ई क्यू की पावर n, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इक्वेशन लिखने की, कंफ्यूज मत होना बाद में। खैर हम क्या कर रहे थे, ये इक्वेशन e बराबर 1 को 5वीं इक्वेशन में लिखना है हमें। तो लिख देते हैं a जमा ई कितना था, 0 था। e की वैल्यू 1 उठा के लगाओ, a प्लस 1 बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या आई, -1। अब ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें a है। आप बोलोगे पहली इक्वेशन है ना। तो क्या करो, पुट a बराबर -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं इसको। उठा के वहाँ लगा दो a -1 कितना था, a जमा c कितना था, 10 था। यहाँ क्या लगा दिया, -1 जमा c बराबर कितना हो गया, ये माइनस का 1 वहाँ जाए क्या बना, कितना आया, तो c की वैल्यू बन गई। ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें c है। आप बोलोगे c के लिए इक्वेशन तो ये है ना, लेकिन इसमें e है, तो e तो हम निकाल चुके हैं पहले से ही। तो c के लिए कोई और इक्वेशन नहीं है क्या, 1 में a भी निकाल चुके हैं। अब देखो क्या क्या रह गया, मेरे ख्याल से सब चीज़ आ गई क्या है, a b c d e f। a आ गया क्या, a कहाँ गया, a कहाँ गया, ये रहा a। b आ गया क्या, b b b b नहीं आया। तो b ढूंढो कौन सी में, इसमें b और d नहीं आया ना। देखो क्या क्या आ गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, a आ गया, ठीक है, और क्या आ गया बताओ, c आ गया, और e आ गया, और a c e, 3 इक्वेशन आ गई हम पे ना। a c e मतलब x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आ गए हम पे, ध्यान से सोचो तो। a का आ गया, c का आ गया, और e का आ गया, ठीक है। इतनी मेहनत करके x एक्सिस वाले तो मिल गए हमें। अब y एक्सिस वाले के लिए कुछ दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो x वाले सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख लिए, c e और a की वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, y वाले पॉइंट्स निकालने हैं, d f और b, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पहले क्या कर देते हैं, देखो ऐसा देखो जिसमें d और f हो। तो ये दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों क्या करते हैं, अगर मैं इनको माइनस कर दूँ तो f से f कट जाएगा ना, ठीक है। तो 4 में से 6 को माइनस कर रहा हूँ मैं, 4 में से 6 को माइनस किया तो कितना आया, d जमा f बराबर 10, और इधर क्या है, b जमा f बराबर 6, ठीक है। माइनस करेंगे तो d माइनस b तो आया, ऊपर d है नीचे b है, माइनस करा, f में से f तो कट गया पूरा का पूरा, कितना आया इधर से, 10 में से 6 गया, कितना आया, 4। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं हम, 8वीं ना, 8 बोल देते हैं इक्वेशन नंबर। अब d माइनस b की वैल्यू कितनी है, 4 है। इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि b प्लस d की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 8 को जोड़ रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है।
इनको प्लस कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 8 क्या है, d माइनस बी बराबर 4। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, d प्लस बी बराबर 2, है ना। d प्लस बी लिखूँ, b प्लस डी लिखूँ, एक ही बात है। तो ये कितना हुआ यहाँ पे, इनको जोड़े तो डी कितना हो गया, प्लस बी से माइनस बी गया, कितना आया, जोड़ा है ना इनको हमने, तो माइनस करा तो कितना, सॉरी जोड़ा तो कितना आएगा 6, तो d कितना आया 3। क्लियर इतनी बात, तो d तो आ गया 3। अब d को उठा के कहाँ रख दो, इधर लगा दो, b की वैल्यू आ जाएगी। पुट d बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, कितना आया, b प्लस डी कितना है 3 बराबर 2, तो यहाँ से कितना आएगा -1, ठीक है। इसको उठा के इसमें लगा दो, पुट b बराबर -1 इन इक्वेशन नंबर 4, तो d, हाँ अच्छा हाँ 6 में लगेगी, सही जवाब है, ठीक है। तो लगा, इसमें लगा दो b प्लस एफ बराबर 6। बेसिकली b की वैल्यू 6 में लगा सकते हैं ना, उधर तो d है, b थोड़ी है। तो कितना हुआ, b कितना है हमारा -1 जमा f बराबर 6, तो f की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, 7 आ गई। इस f को उठाई कहाँ लगा दें, सारी तो वैल्यू आई गई अब, है ना। d आ गई, b आ गई, f आ गई। d कितना आया 3 आया, b कितना आया -1 और f कितना आया 7, ठीक है। सारी अब कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ फाइनली मैं। a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, आप बोलोगे a, b। a कितना है -1, b कितना है -1, ये कोऑर्डिनेट बना a का। b के क्या कोऑर्डिनेट्स है, c, c कितना है, c 11 है, और d कितना है, और किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, c के, c क्या है बताओ, e, f। e कितना है 1 और f कितना है 7। तो ये मिल गए हमें सबके कोऑर्डिनेट्स। आई नो थोड़ा मेहनत करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम पड़ा होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट 5 नंबर का आएगा पेपर में तुम्हारे, है ना। क्योंकि जिन भी क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा होता है ना, वो थोड़े सोचने के वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सोचना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, अ सिटी हैज 2 मेन रोड, एक सिटी के 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ, कह रहा एक रोड ऐसे नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, एक रोड ऐसे है, मतलब हमारी एक्सिस जैसे ही रोड हो गए बिल्कुल, है ना। इस तरफ क्या होता है, इस तरफ क्या होता है, बेस्ट नहीं वेस्ट। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स विच आर 200 मीटर अपार्ट। ऐसा कह रहा है कि सिटी में और भी तो सड़कें होंगी, वो सारी की सारी 200-200 मीटर दूर अपार्ट हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। मतलब कह रहा है 200 मीटर दूर एक और ऐसे है, एक और रोड है, फिर उसके बाद 400 मीटर दूर एक और रोड है ऐसे, फिर उसके बाद 600 मीटर दूर एक और रोड है। समझ गए ना कैसे कैसे है। इस तरफ भी माइनस का 200 बोल देता हूँ इसको मैं, इस तरफ भी माइनस का 400 बोल देता हूँ इसको मैं, और इस तरफ -600 बोल देता हूँ इसको मैं। इस तरफ क्या आ जाएगा 200, 400, एक रोड ऐसे जारी होगी है। समझ रहे हो ना आप। ग्राफ पेपर देखो इस किताब के पीछे दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हो इन क्वेश्चंस के अंदर। ग्राफ पेपर आर गिवन हेयर, ठीक है। तो इन्हीं कोई पेंसिल से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्राफ पेपर खरीद लो, कौन सी बड़ी बात है। कितने का आता ग्राफ पेपर? बुक आती है 10 रुपए की। पेपर नहीं देते अब वो। पेपर के एग्जाम में तो खैर वो मिल ही जाता है ना,
आधो को पता ही नहीं होता एक के करने में ग्राफ वाला भी कोई क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ रोड्स हैं, जो डॉटेड लाइन, जो डार्क लाइन है वो मेन रोड है और जो डॉटेड लाइन है वो छोटे छोटे रोड है हमारे। तो कह रहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल इन योर नोटबुक रिप्रेजेंट रोड इन द बाय द सिग्नल लाइंस। तो कह रहा है रोड बनाओ, एक तो बना दिया हमने, है ना। कह रहा है 1 सेंटीमीटर है ना, जो बेसिकली एक डब्बा है, जैसे ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ के अंदर छोटे छोटे डब्बे होते हैं, देख रहा है ये वाला। तो ये जो एक डब्बा है, फोकस है, तो जो ये एक डब्बा है ये 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बोला उसने। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ बना देना लगभग ऐसा ऐसा, तो आप बना दोगे ये तो। फिर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ईच स्ट्रीट एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, each street intersecting in is referred to the following manner. If the second street running in north south direction and the fifth street running, कह रहा है north south, basically ऐसे कह रहा है north south direction की जो second street है, ये मान लेते हैं ये है हमारी दूसरी गली। ठीक है, नॉर्थ साउथ की दूसरी गली, पहली गली ये, दूसरी गली ये। ठीक है, if the second street running in the north south direction and the fifth street running in the east west direction, east west direction की 5वीं गली, 1 2 3 4 5, 5वीं स्ट्रीट ये है, 1000 सॉरी, है ना। रनिंग इन द फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मीट द क्रॉसिंग वी कॉल द इंटरसेक्शन 2,5। तो कह रहा है जहां पे ये मिलेंगे इस इंटरसेक्शन को देन वी कॉल दिस इंटरसेक्शन 2,5। इसको कह रहे हैं 2,5 बोलेंगे। 2,5 क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये 2,5 क्यों बोल रहे हैं, इसे 5,2 बोलना चाहिए था ना इसको तो। अच्छा, इसको उल्टा जब लिखा है इन्होंने, इसको 2,5 बोला है इसको, इस कन्वेंशन का इस्तेमाल करके। वैसे तो 5,2 बोलना चाहिए था, क्योंकि इधर 5 है, 1 2 3 4 5, इधर कितना है 1 2, लेकिन उन्होंने उल्टा लिखा उसको। ठीक है, कन्वेंशन है, गलियों का कुछ रहता होगा कि पहले नॉर्थ वाले लिखेंगे, कुछ फिर वेस्ट वाले लिखेंगे। ठीक है, हमें थोड़ी मालूम है, तो ये ग्राफ थोड़ी था एक्चुअल में, इसको तो हमने ग्राफ की तरह बना दिया ना, ये तो गलियां थी। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। कह रहा 4,3 नाम से कितने इंटरसेक्शन हम बता सकते हैं। 4,3 बताओ, 4 कितना जाएगा, 1 2 4,3, इससे बताना है हमें 4,3 से कितना जाएगा। 4 किस में है बताना जरा मुझे, y में है इस बार, है ना। तो 4 y में है, 1 2 3 4, 3 किस में है, x में है। तो एक ही इंटरसेक्शन गिना जाएगा इसका, तो एक ही है चौराहा, इसी का ही होगा ना 4,3। ठीक है, फिर कहता है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर एज 3,4। 3,4 से कितना रखा जाएगा अगले पार्ट में, 3,4 से कितना रखा जाएगा, 1 2 3, नहीं सॉरी, इस बार तो हमें 4x में देखना है, तो यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, और ये गिना जाएगा 3,4। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं। समझ गए, बेसिकली कन्वेंशन को उल्टा करने के लिए बोला था इन्होंने, पता नहीं क्यों, बड़ा ही घटिया सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A computer graphic program displays image on a rectangular screen whose coordinate system has origin। बेसिकली ऐसे कह रहे हैं, आप लोगों ने कंप्यूटर की स्क्रीन्स देखी हैं, उसके अंदर से छोटे 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 पिक्सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। वो बेसिकली छोटी सी एक एलईडी लाइट होती है जो अलग अलग कलर्स पे जलती है, और वो सारी मिलके जब काम करती हैं, है ना, तो एक डिस्प्ले नज़र आ जाती है हमें उस पर। ठीक है, अगर आप किसी भी अपने टीवी के बहुत पास जाना, आपको छोटे 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 एलईडी लाइट्स नज़र आएंगी, उनका अलग अलग रंग होता है,
और वो किस तरह से कोडेड होंगी वो एक सर्किट डिसाइड करता है कि किस तरह से कौन सी एलईडी कब कौन सा रंग दिखाएगी। अगर वो इस तरफ ब्लैक दिखा रही है तो समझ जाना कोई ब्लैक इमेज है, अगर वाइट दिखा रही है तो समझ जाना वाइट इमेज है। ठीक है, तो कुछ ऐसा चलो बस शांत। तो अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो कह रहा है ठीक है, एक रेक्टेंगल स्क्रीन है जिसका ओरिजिन यहां पर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ओरिजिन है 0 0। ठीक है, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। कह रहा है यहां से यहां तक टोटल कितने पिक्सल हैं? 800 पिक्सल्स हैं यहां से। ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5। अब मैं डंडे तो नहीं खींच सकता 800 तक, और ऊपर तक कितना है? 600 पिक्सल्स है। ठीक है, तो 800 बाय 600 का रेजोल्यूशन है। इसका रेजोल्यूशन पूछे ना तो कैसे हॉरिजॉन्टल पिक्सल को वर्टिकल पिक्सल से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे 1080 मल्टीप्लाइड बाय 1096, ये क्वालिटी है वीडियो की। ठीक है, वो एक्चुअल में एक्स में कितना है, वाई में कितना है, ये दिखाते हैं वो। खैर, हमसे पूछा नहीं, हमसे जो पूछा उसका आंसर करते हैं हम। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। A circular icon of radius 80 pixel is drawn in the center of a point. A कह रहा है एक पॉइंट है 100 और 150। मान लेते हैं 100 यहाँ आएगा, इसको मैं 8 हिस्सों में तोड़ता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो थोड़ा सा खुला खुला करना पड़ेगा इन्हें, है ना। अब ठीक है, लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 100 आया, इधर 200 आया, 300 400 500 600 700 एंड 800। इसे कितने में तोड़ना है? 600 में। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 600 ठीक है, कुछ ऐसे करके हमने ब्रेक किया इसको। तो कह रहा है ए सर्कुलर आइकन, एक सर्कुलर आइकन है ऑफ पिक्स, और कितनी रेडियस है उसकी? 80 पिक्सल की रेडियस है। इज ड्रॉन इन द सेंटर ऑफ द पॉइंट, इज ड्रॉन विद इट सेंटर एट अ, कह रहा है एक पॉइंट है ए पे 100 और जो वाई पे 150। 100 और 150 कहाँ? यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, है ना। एक्स पे कितना? 100, वाई पे कितना? इधर 150 कहीं आएगा। तो कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे हमने, इसकी रेडियस 80 पिक्सल है। ठीक है, 80 पिक्सल्स की इसकी रेडियस है। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। ठीक है, किया होगा। हाँ, आपने वो जो 150 लिखा है ना, वो सही लग रहा है। ठीक है, 80 पिक्सल की रेडियस है। एट द सेंटर बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 100 और 150। ठीक है, अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ पिक्सल 100 इज ड्रॉन 250 230। 250 यहाँ कहीं आएगा, 230 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, इधर 230 यहाँ कहीं, इधर से थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर, है ना। तो ये एक पॉइंट है। कह रहा है एक और सर्कल ड्रॉ किया इन्होंने 250 और 230 जितना, और 100 पिक्सल जितनी रेडियस है इसकी। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा है इससे, है ना। ये इसकी रेडियस कितनी है? 100 पिक्सल जितनी है, यहाँ से यहाँ तक 100 पिक्सल्स हैं, बस मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, वेदर एनी, बेसिकली कह रहा है डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइट्स आउटसाइड द स्क्रीन, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो कह रहा है, ध्यान से समझना, कह रहा है इनमें से जो सर्कल है कोई बाहर तो नहीं निकल रहा स्क्रीन से, ऐसा होता है ना। कह रहा है कोई ऐसा सर्कल तो नहीं है जो ऐसे करके आ रहा हो, हाफ तो नहीं हो गया कोई सर्कल। कैसे पता आपको? क्योंकि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 80 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो यहां से यहां तक 20 पिक्सल का गैप तो रह ही जाएगा। और ऑफ कोर्स वो तो उस तरफ है, वो तो बिल्कुल ना आना। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया, बोथ सर्कल
लाइज इनसाइड द स्क्रीन। ठीक है, रीजन पूछे तो बता दो कि रीजन कैसे, क्योंकि जो सर्कल ए है, ये सर्कल बी है, जो सर्कल ए है उसकी रेडियस 80 है और स्क्रीन की जो किनारे से 20 मीटर आगे है ना, ऐसे लिख देना, मैंने नहीं लिखा। सेकंड कह रहा है ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे क्या, छुएंगे क्या एक दूसरे को, चेक कर लेते हैं। ये सर्कल ऐसे है कुछ, इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में सोच रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक बात बताओ मेरे को। 100 से एक सर्कल ऐसे है, दूसरा सर्कल ऐसे है, करेंगे नहीं करेंगे, मैंने मान लिया कर रहे होंगे। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, आप बोलोगे 100 पे है ना, और रेडियस कितनी है, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 180 होगा। ठीक, बात समझ रहे हो, रेडियस 80 है तो उधर 180 होगा। ये सर्कल कहाँ पर है, आप बोलोगे 230 पे है ना, 230 200 नहीं 250 पे था मेरे ख्याल से, है ना। कितना था चेक कर लेते हैं एक बार को, 250 और 230, ये 250 था ये वाला, और ये 230 था, तो ये 250 है। 250 और रेडियस कितनी है इसकी, इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं ऐसे, रेडियस है इसकी 100 है, तो 180 से यहाँ के बीच में कितनी दूरी है, 250 से 180 के बीच में अगर 100 से ज़्यादा दूरी हुई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 100 है रेडियस इसकी, अगर दूरी 100 से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब काट रहे होंगे एक दूसरे को, 100 के बराबर हुई तो मतलब बिल्कुल टच ही कर रहे होंगे, 100 से कम हुई तो मतलब दूर दूर होंगे। तो सोचो 180 से 250 में कितनी दूरी है, 70 है क्या, 70 है, मतलब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने सही फिगर बनाया। ठीक है, तो लिखेंगे दे, क्योंकि इन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 70 है और रेडियस इसकी कितनी है, तो मतलब इसके अंदर आ रही होगी ना इसकी रेडियस, समझ रहे हो बात को, इसके ऐसे अंदर आ रही होगी जो रेडियस है इसकी। सो लिखेंगे दे या दीज आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, मतलब ये दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। ठीक है, समझ आया कैसे किया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 16th क्वेश्चन अगेन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहां पे कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ए 2,1, बेसिकली पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए बोला इसने, कर लेते हैं। देखो x में 2 ऐसे करके कुछ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1, x में 2 y में 1, ये आया हमारा पॉइंट ए। कोई परेशानी इतने में। पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,2, x में -1 y में 2। ठीक है, x में कितना है -1, y में कितना है 2। इसके बाद है c है -2, -1, x में -2 y में -1। d पॉइंट है 1, -2, x में 1 y में -2। तो कह रहा है ये जो पॉइंट a और -1,2, ये पॉइंट b, ये पॉइंट c, ये पॉइंट d, तो कह रहा है ये एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। और लग तो रहा है थोड़ा स्क्वायर जैसा। कैसे पता करते हैं स्क्वायर है कि नहीं है, सारी साइड सेम होनी चाहिए, डायगोनल बराबर होने चाहिए, है ना। एक बात बताओ, एक स्क्वायर की क्या पहचान होती थी, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर आनी चाहिए। दूसरा आप बोलोगे ये तो आपका रोम्बस भी तो हो सकता है अगर सारी साइड बराबर है तो, लेकिन रोम्बस की एक डायगोनल बड़ी होती है, एक डायगोनल छोटी होती है। तो हमें कैसे चेक करना है, 6 बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। कैसे, ये साइड निकालेंगे ए बी, बी सी, सी डी और ये सारी की सारी साइड्स निकालेंगे, फिर डायगोनल चेक करनी पड़ेगी हमें कि बड़ी है या छोटी है एक दूसरे से। तो जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आया जल्दी बताओ। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स में
इसमें से देख देता हूँ फटाफट से। x में 2,1, b में -1,2, c में -2,-1 और d में 1,-2। ठीक है, बताओ जल्दी से ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कई बार बता रखा है, x2 में से x1, x वाले में से x को घटाते हैं, y वाले में से y को घटाते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ए बी x वाले में से x को घटाया, कितना आया? गलत जवाब। 2 में से घटाया -1 को, फिर स्क्वायर किया। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाया, कितना आया? 1 में से घटाया 2 को, फिर स्क्वायर करा, कितना आया? ये तो 3 हो गया अंदर। अरे माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। 1 में से 2 गया, कितना आया? -1 का स्क्वायर करा प्लस का 1 यानी कि √10 आया आंसर। कोई परेशानी? ए बी पता कर लिया हमने, सी डी पता। अब एक बार ए डी पता कर लेते हैं, कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर सीधा लिख दो ना, प्लस 1 में से -2 गया, 1 में से -2 गया, कितना आया? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो फिर से √10 आ गया भाई। ठीक है, ए बी ए डी डी सी पता कर लेते हैं एक बार। 1 में से घटाना है क्या? -2, तो ये +2 हो जाएगा। अरे पता है ना इतना तो। फिर -2 में से घटाना है क्या? माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हुआ? ये 3 का स्क्वायर हो गया। फिर से ये कितना हो गया? 1 -1 का स्क्वायर, फिर से 1 √10। अब क्या पता करें? ए बी सी डी डी ए और बी सी रह गया ना बस। अब यहां लिख देता हूं मैं बी सी को, कितना है बी सी? -2 -1 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, बताना बी सी कितना आ गया? ये तो हो गया -1 का स्क्वायर। अरे -2 जमा 1 माइनस का 1 हुआ, -1 का स्क्वायर करा फिर से 1 हो गया। ये -3 का स्क्वायर करा 9 आ गया, ये तो फिर से √10 हो गया। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि ये स्क्वायर है? अभी डायगोनल तो चेक करी नहीं। अरे भाई रोम्बस भी तो हो सकता है, रोम्बस में भी तो सारी साइडें बराबर होती हैं। तो स्क्वायर पता करने के लिए चेक द डायगोनल्स। सी ए कितना आया कर लेते हैं पता। 2 में से घटाना है -2, तो 2 में से घटाना है -2 यानी कि सीधा +2 लिख दूं, प्लस 1 में से घटाना है -1 यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर लिख दूं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना हुआ अंडर रूट में? एक बार क्या चेक कर ले? बी डी चेक कर ले, कितना हुआ जल्दी बताओ। 1 में से घटाना है माइनस का 1, तो 1 + 1 हो गया। ये तो समझ गए कैसे हो गया? इस 1 में से माइनस किया, माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर हो गया। बढ़िया। -2 में से घटाया -2, तो -2 -2 का स्क्वायर कितना हो गया? ये बताना जरा। 2 का स्क्वायर और -4 का कितना हुआ? 4 जमा कितना हुआ? तो आप लिख देना यहां पे ऑल साइड्स कितनी आई? सारी की सारी साइड √10। बोथ डायगोनल्स कितनी आई? तो मतलब ये तो स्क्वायर है, सारी साइड बराबर है, दोनों डायगोनल बराबर है। सो इट इज अ स्क्वायर। इसी के साथ हमारी ये जो किताब गणित मंजरी किताब का फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। इसके बाद इसी चैप्टर में एक नई वीडियो ऐड होगी जिसके अंदर हम एग्ज़ाम्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में जिस टाइप के एमसीक्यूज़ वगैरह पूछते हैं उन्हें करेंगे। वो इसकी लास्ट वीडियो होगी। आई थिंक वो अभी नहीं आएगी, कुछ मंथ्स बाद आएगी, हो सकता है अभी आ जाए। देख लेना प्लेलिस्ट में, जैसे आए वो देख लेना तुम लोग, है ना। उस वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डालूंगा मैं, कैसे पूछेंगे, किस टाइप की लैंग्वेज बना के पूछेंगे और कैसे क्या पूछेंगे, है ना। वो सब आपको देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा सॉल्व, अगर ये सारा का सारा कराए तो। ठीक है।